हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो अब बहुत से लोगों को जॉइनिंग मिल चुकी है, जिसमें राजस्थान पुलिस सबसे बड़ी भर्ती थी और चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी बहुत से लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा। तो 53,000 लोगों के घर में खुशी आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो उसी तरह अब 2026 के अंदर भी भर्तियों का सब लगभग सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम डेट दे दी है, तो नोटिफिकेशन भी लगभग भर्तियों का जनवरी के अंदर जारी हो चुका है और आने वाली भर्तियों का जारी हो जाएगा। और 2027 तो चुनावी वर्ष है, तो उस वर्ष भी बहुत सी नौकरियाँ आएँगी। तो अब आपके पास 2 साल है। 2 साल के अंदर या तो आप फिर से वही बहाने बनाओ और या एक सिलेक्शन ले लो। तो आज हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट है जिसके अंदर है कि हम किस भर्ती की तैयारी करें? क्या इस भर्ती के साथ इस भर्ती की तैयारी की जा सकती है? क्या दोनों भर्तियों की बराबर तैयारी की जा सकती है? क्या सिर्फ़ एक एग्ज़ाम पर ही फ़ोकस करना चाहिए? तो उससे रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और सभी एक कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे बड़ी भर्ती अब वर्तमान में चल रही है एलडीसी और गर्ल्स के लिए है महिला पर्यवेक्षक। तो बहुत से गर्ल्स यही कमेंट करिए कि हमें महिला पर्यवेक्षक की तरफ फोकस करना चाहिए या फिर एलडीसी की तरफ फोकस करना चाहिए। और उसी के साथ में वनपाल भी भर्ती है और आगे आने वाली सबसे बड़ी युवाओं के लिए भर्ती है राजस्थान पुलिस। तो देखो, महिला पर्यवेक्षक के अंदर मेरे हिसाब से उन लड़कियों को तैयारी करनी चाहिए जिनका बी पार्ट थोड़ा बहुत तैयार है। अब शुरू से अब बी पार्ट करना चाहती हैं, तो फिर आप सोच विचार के या फिर अपने टाइम को इतना अच्छा मैनेजमेंट करके कहिए कि मुझे सिर्फ 2 घंटे ही बी पार्ट को देने हैं, उसके अलावा मुझे अपने कॉमन सब्जेक्ट को मजबूत करना है। तो अब आप देखो कि किस भर्ती के साथ में तैयारी हो सकती है। अब अपने राजस्थान जीके को ले लेते हैं। क्या एलडीसी के अंदर राजस्थान जीके नहीं है? क्या वनपाल के अंदर राजस्थान जीके नहीं है? क्या राजस्थान पुलिस के अंदर राजस्थान जीके नहीं है? या क्या महिला पर्यवेक्षक के अंदर राजस्थान जीके नहीं है? तो आप राजस्थान जीके को ऐसे तैयार कीजिए ना कि किसी का भी एग्जाम हो, मैं राजस्थान जीके तैयार इतना अच्छे से किया हुआ है कि उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या सीटी 12th लेवल में नहीं है? क्या ग्रेजुएशन में नहीं है? क्या पटवारी में नहीं है? क्या महिला पर्यवेक्षक के अंदर नहीं है? क्या एलडीसी के अंदर नहीं है? एलडीसी के अंदर तो हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज का पूरा पेपर ही है। तो ये क्वेश्चन का लेवल ऊपर-नीचे होता है, सब्जेक्ट नहीं चेंज होते। इसी तरह आप हिंदी मान सकते हैं, हाँ, कुछ एग्ज़ाम के अंदर हिंदी नहीं आएगी, लेकिन लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर हिंदी आ रही है। मैथ तो हर एग्ज़ाम के अंदर ही आ रही है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सिर्फ़ एक ही भर्ती की तैयारी करूँगा? हाँ, अच्छी बात है, आपका सपना होगा किसी एक भर्ती के अंदर चयन होने का, लेकिन कई बार पेपर सेट ना बैठने से हमारी तैयारी पिछड़ जाती है उन सब चीज़ों से, हम 1 साल पीछे हो जाते हैं। तो आप हालाँकि अपनी एक भर्ती पर फ़ोकस कीजिए, मेरे हिसाब से आप फ़ॉर्म सारे ही लगाने चाहिए और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ना सभी एग्ज़ाम के अंदर, उनको इतना अच्छा तैयार करना चाहिए, इतना मज़बूत तैयार करना चाहिए कि फिर वो गलत ना हो, क्वेश्चन उसका आ जाए तो। तो एलडीसी की भी बहुत से लोगों का एक कमेंट ये था कि मैथ इतने दिनों में हो सकती है क्या? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैथ वीक है तो आप एलडीसी के अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि अर्थमेटिक तो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आती है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो तो तैयारी होती है। थोड़ा अब आपको एडवांस मैथ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, बेनिफिट रहेगा थोड़ा साइंस वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ़ 10,644 में सिर्फ़ साइंस वाले ही लगेंगे, आर्ट्स के या अदर स्ट्रीम के बच्चे इसके अंदर सेलेक्ट नहीं होंगे। तो बशर्ते आप पर वो निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी को किस हिसाब से कर रहे हैं, किस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो बाकी बेसिक यही था इस वीडियो का कि खुद ये निर्णय लीजिए। मेरे कहने से कि ये जॉब अच्छी है, वो जॉब बुरी है, इन सब चीज़ों का थोड़ा अलग हो जाता है। आप खुद सोचिए कि हाँ, मुझे एलडीसी के अंदर ही जाना है, तो एलडीसी के अंदर अच्छे आप तैयारी कीजिए, लैंग्वेज के पेपर को अच्छा तैयार कीजिए, एडवांस मैथ को थोड़ा अच्छा तैयार कीजिए। उसके साथ ही आप दूसरे एग्ज़ाम के फॉर्म लगाइए, तैयारी कीजिए, सीईटी ग्रेजुएशन ज़रूर देना, सीईटी 12th लेवल देना। क्योंकि अब जो एलडीसी की बड़ी भर्ती उनके हाथ से निकल जाएगी, वनपाल की बहुत अच्छी खासी भर्ती निकल जाएगी जिन्होंने पिछली बार 12th वाली सीटी नहीं दी, सीटी को हल्के के अंदर लिया और इस बार सीटी पास करना आसान नहीं होगा। तो बहानों को छोड़ दो, 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे गोल्डन ईयर्स है क्योंकि 2026 की सभी भर्तियाँ आपको पता लग गई है और 2027 तो चुनावी वर्ष है ही, उसमें ही भर्तियाँ नहीं आएँगी तो फिर कब आएगी? तो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अच्छे से तैयारी करो वरना छोड़ दो। बात कड़वी है मगर सच्ची है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।